नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस के सामने राजनीतिक मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। इंडिया गठबंधन के भीतर अब एक नई खींचतान खुलकर सामने आ गई है, जिसने कांग्रेस की चिंता दोगुनी कर दी है। दरअसल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पद से हटाने के प्रावधान वाले विवादित 3 विधेयकों की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति में शामिल होने या होने के मुद्दे पर सहयोगी दलों ने के बीच गहरी दरार दिखने लगी है। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना जैसे सहयोगी दलों ने साफ कर दिया कि वे इस समिति का बहिष्कार करेंगे, जबकि कांग्रेस चाहती है कि जेपीसी में शामिल होकर अपनी बात दर्ज कराई जाए। यही रुख अब कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गया है। जी हां, सीधे तौर पर कांग्रेस की असली मुश्किल तब और बढ़ गई जब बिहार में उसकी सबसे बड़ी सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल ने भी सपा और तृणमूल कांग्रेस की तरह जेपीसी का बहिष्कार करने की योजना बनानी शुरू कर दी है। ऐसे में बिहार चुनाव से पहले गठबंधन के भीतर ये मतभेद कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति को कमजोर करता दिख रहा है। राजद का कांग्रेस से अलग खड़ा होना ये संकेत देता है कि गठबंधन के भीतर भरोसे की कमी गहराती जा रही है। बिहार जैसे राज्य में जहाँ कांग्रेस की ताकत सीमित है और वे राजद पर ही निर्भर रहती है, वहाँ स्थिति उसके लिए किसी झटके से कम नहीं है। हालांकि कांग्रेस को डीएमके से थोड़ी राहत मिली है। डीएमके नेता टीकेएस एलंगवन ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी जेपीसी में शामिल होगी और वही इस समिति में सरकार का विरोध दर्ज कराएगी। कांग्रेस के लिए ये समर्थन राहत भरा जरूर है, लेकिन गठबंधन के भीतर लगातार उभर रहे मतभेद ये साफ कर देते हैं कि विपक्षी एकता की डगर आसान नहीं होने वाली। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद का कहना है कि समिति में शामिल होकर ही बिल का विरोध दर्ज कराना ज्यादा प्रभावी होगा। उनका तर्क है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एकजुट रखना जरूरी है और इसके लिए कांग्रेस को हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। वहीं समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि वे जेपीसी में हिस्सा नहीं लेंगे और इसे पूरी तरह बेकार मानते हैं। उनका कहना है कि जेपीसी के जरिए कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए समय और ऊर्जा बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। यही नहीं, वामपंथी दलों ने अभी अपना आधिकारिक रुख स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि वे कांग्रेस के साथ खड़े रह सकते हैं और समिति में शामिल होकर विरोध दर्ज कराने के पक्ष में हैं। अब ये सारा जो मामला है, सारा घटनाक्रम है, ऐसे समय में सामने आया जब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अपने चरम पर है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन महागठबंधन मिलकर भाजपा के खिलाफ एकजुट रणनीति बनाएगा और जनता के सामने विकल्प पेश करेगा, लेकिन जेपीसी के मुद्दे ने कांग्रेस की रणनीति को उलझा दिया। सहयोगी दलों की असहमति और राजद का बहिष्कार कांग्रेस की राजनीतिक जमीन को और कमजोर कर सकता है। विशेषज्ञों की माने तो इस स्थिति का सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को बिहार में ही उठाना पड़ेगा। यहाँ कांग्रेस की संगठनात्मक ताकत पहले से ही कमजोर है और ज्यादातर सीटों पर उसे राजद की मदद पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में यदि राजद कांग्रेस से दूरी बनाता है तो ये गठबंधन के अंदरूनी समीकरणों को हिला सकता है और चुनाव में विपक्ष की एकजुटता को बड़ा झटका लग सकता है। कुल मिलाकर जेपीसी को लेकर इंडिया गठबंधन में जो मतभेद सामने आए हैं, उसने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। जहां एक और कुछ दल समिति का हिस्सा बनकर अपनी बात दर्ज कराने के पक्ष में है, वहीं दूसरी ओर कई सहयोगी दल इसे पूरी तरह से बेमतलब मानते हुए बहिष्कार की राह पर हैं। क्या कुछ होता है, देखने वाली बात। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।